चेहरे की मैं जय जयकार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उत्क्रांत का झंडा इस चौबट्टा खाल में अगर गांव गांव तक कोई ले जा रहा है तो बलवंत गुसाई ले जा रहा है। और हर उस कार्यकर्ता की मैं जय जयकार करूंगा जो इस पहाड़ के लिए लड़ना चाहता है, जो इस झंडे के लिए लड़ना चाहता है। और ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारा आत्मसम्मान है। इस झंडे को जितनी ताकत आप देंगे उतना ही बल आपकी पीढ़ियों को मिलेगा, उतना ही अच्छा आपके बच्चों का भविष्य होगा। सतपाल महाराज जी फिर से अपने बच्चे को चुनाव लड़वाना चाह रहे हैं, जैसा आशुतोष भाई ने बोला। तो के लिए यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था बनाई बिना सरकारी संसाधनों के। शर्म आनी चाहिए, आपके पास मंत्रालय है लेकिन आपकी सड़कों की हालत देखिए जो है। सतपाल महाराज जी तो देहरादून में एसी के कमरों में अपने बच्चे के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐश कर रहे हैं। जरा इस बॉडी से पूछिए, इधर बॉडी, इन बॉडी से पूछिए कैसे रह रही है। इन सब सभी को देखिए, ये बेसगात हंस रहे हैं लेकिन इनके अंदर पीड़ा है। इनके बच्चे इनके साथ नहीं है, इनके नाती पोते उस उम्र में इनके साथ होने चाहिए तो वो नहीं है। लेकिन बॉडी अब ये सवाल आपके बच्चों का है, आपके बच्चों के बच्चों का है, क्योंकि भोल तुम कर जाकर लगाना घर भी कल्याण दिया हम जो ये भी ध्यान रखा। इन्होंने बाघ भालू गुलदार इतने यहाँ छोड़ दिए हैं कि अब कोई भी यहाँ पे आना नहीं चाहता, कोई भी चौखट का दरवाजा नहीं खोलना चाहता। तो ये आपको तय करना है कि आपने इस चौबट्टा खाल विधानसभा को कहां ले जाना है, इस चौबट्टा खाल विधानसभा का भविष्य कहां ले जाना है, यह आप लोगों ने तय करना है। आखिर में इस 26 वर्ष इस राज्य को बने हुए हो गए हैं और अभी भी आप नहीं समझे हैं कि राजधानी की वजह से आप लोग पिछड़े रह गए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं यहां पर क्योंकि अभी आपके जो विधायक हैं सतपाल महाराज कहते हैं कि वो सफेद हाथी, वो बिल्डिंग, अरे किसे सफेद हाथी कह रहे हो जिसके लिए हमारे 42 लोग खत्म हो गए, जहां से पहाड़ के लिए नीतियां बन सकती थी। मैं कहता हूं, मैं पूछता हूं आपसे, आपके बच्चों को गुलदार उठा के ले जा रहा है, बाघ उठा के ले जाऊं? बाघ भालू को आतंक हम देखने लगे, जनता पे ही क्यों अटैक हो रहा है जंगली जानवरों का, किसी नेता पे क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नेता देहरादून में है। राजधानी गैरसैंण का मतलब ही यह था कि जब पहाड़ की विषम भौगोलिक स्थिति में जब नेता अपने परिवार के साथ रहेगा तो उसके घर पे भी कभी बाघ आएगा, कभी भालू आएगा, कभी बाघ आएगा, कभी भालू आएगा, और कभी जब उनके नुकीले पंजों से वो भी घायल होगा तो उसको समझ में आएगा कि पहाड़ की पीड़ा क्या है और पहाड़ के लिए नीतियां कैसे बनानी है। पर जहां से नीतियां बननी थी वहां के लिए अगर तुम ऐसे भावना रखते, ऐसे शब्द रखते हो कि हम तुम्हारी शादियां कराएंगे वहां पे बाहर के लोगों की, डेस्टिनेशन वेडिंग कराएंगे, शादियां नहीं, भाजपा कांग्रेस का श्राद्ध होगा, उसके बाद वो विधानसभा भवन। मैं ये कह रहा हूं पूरे चौबट्टा खाल की जनता से, आज रात को अगर तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब हो या आपकी तबीयत खराब हो, आपके परिवार की तबीयत खराब होगी तो कहां जाओगे? कौन से अस्पताल में जाओगे? कौन सी गाड़ी बुक करोगे? कहां तक रेफर होगे? पर यही अगर तुम्हारे विधायक का पेट भी अगर खराब हुआ ना तो हेलीकॉप्टर उतरेगा, हेलीकॉप्टर उतरेगा और जनता सड़क पे मर जाती है, नेता विदेशों में इलाज कराते हैं। जब तक राजधानी गैरसैंण में ही ये नियम नहीं बनेगा कि नेता अपने स्थानीय सीएचसी में ही इलाज कराएगा, नेता सरकारी स्कूलों में ही अपने बच्चों को पढ़ाएगा, तब तक स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के ये बुनियादी मुद्दे हल नहीं हो सकते। ये सब कुछ हो सकता है तो राजधानी गैरसैंण से पूरे पहाड़ के लिए 70% समस्याएं राजधानी गैरसैंण बनते ही खत्म हो जाएगी। अब सोचिए कितना बड़ा पाप कर दिया सतपाल महाराज ने ये बोलकर कि उसको बारात घर बना देंगे। अगर इतनी भी लज्जा होती, अरे कम से कम हमारे लोगों ने जो खून बहाया उसका तो कम से कम इज्जत कर लेते, कम से कम उनकी शहादत को तो तवज्जो दे देते ऐसे शब्द बोलने से पहले। पहाड़ियों में साफ सीधी बात करता हूं, स्पष्ट बोलता हूं, और किसी को भले ही कड़वा लगे पर यह बात स्पष्ट है, अगर तुम अपनी पहाड़ियत के लिए नहीं जागे तो तुम आखिरी पीढ़ी हो पहाड़ियों की। ये एक पार्टी बाहर के मुस्लिम ले आई है और दूसरी पार्टी बाहर के हिंदू ले आई है।
और इसके बीच में तुम्हारी टोपी फतोली कहां गायब हुई, हमारी भाषा का गायब हुए, हमारे देव देवता का गायब हुए, हमारा रीति रिवाज का गायब हुए, यूं पते नहीं चलू। और कुछ समय में पता भी नहीं चलेगा कि ये पहाड़ी कहां गए। यहां से 4 धाम यात्रा अभी आएगी ना, ये मेरे ड्राइवर भाई बंधु बैठे हुए हैं, इनसे जो बाहर की गाड़ियां आती हैं वो मारपीट करती है इनके साथ। किसके दम पे करती है? ये भाजपा और कांग्रेस के दम पे करती है। नहीं तो ये महाराष्ट्र में जाके बताओ। मैं कह रहा हूं इतने बड़े गुंडे हो, गुंडागर्दी का शौक है, तो महाराष्ट्र में जाके बदतमीजी क्यों नहीं करते वहां के लोगों से? कश्मीर में जाके क्यों नहीं करते? अरुणाचल में जाके क्यों नहीं करते? मणिपुर में जाके क्यों नहीं करते? क्योंकि डर लगता है उनको, वहां क्षेत्रीयता है। यहां वो बोलते हैं कि इनको अगर पहाड़ियों को पीट भी देंगे तो इन्हीं के बड़े नेता से फोन करवा देंगे, मामला सेटल हो जाएगा। पर जिस दिन हम मजबूत हुए ना, एक एक को रंग दिखा देंगे क्या क्या होता है, कितने रंग होते हैं। और 4 धाम यात्रा पे केवल हमारे लोग गाड़ी चलाएंगे, केवल और केवल। ये बाहर की प्राइवेट नंबर से जो बुकिंग मार के जाते हैं वो नहीं, ऐसा नहीं, सिस्टम नहीं चलेगा। ये पहाड़ के कण कण पे यहाँ के मूल निवासी का अधिकार है। ठेकेदारी करेगा तो पहाड़ी करेगा, नौकरी करेगा तो पहाड़ी करेगा, व्यवसाय व्यापार करेगा तो पहाड़ी करेगा। और स्पष्ट होना पड़ेगा पहाड़ के लिए, तभी तुम अपनी पहाड़ियत बचा पाओगे। जिस तरह महाराष्ट्र ने अपने अधिकार बचाए, पंजाब ने अपने अधिकार बचाए, हरियाणा ने अपने अधिकार बचाए, हिमाचल ने अपने अधिकार बचाए, मणिपुर ने अपने अधिकार बचाए, और तुम अगर नहीं बचाओगे तो याद रखना कश्मीरी पंडितों को कैसे भगाया गया था। आज पता भी नहीं है कश्मीरी पंडित कहां रहते हैं। ठीक वही स्थिति तुम्हारी आने वाली है। तुम लोग अपने त्योहार भूल गए, भाषा भूल गए, संस्कृति भूल गए, देव देवता बिसरी गए, सब तुम्हारी संस्कृति खत्म होने को है। और अभी भी अगर तुम्हें लग रहा है ना 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 महाराज जी तो ठीक आदमी, अब महाराज जी नहीं तो सुहा के कांग्रेस वासु ठीक, तो जब तक तुम ठीक लगना